अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक अपडेट उन लोगों के लिए भी है जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं इंडिया से एक नए वीज़ा पर, लेकिन यहां इंडिया में इमिग्रेशन बैन होने की वजह से या फिर पीसीसी ना करवा पाने की वजह से वो लोग अभी इंडिया में फंसे हुए हैं। और इमिग्रेशन बंद होने की वजह से अगर उन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो इस बात की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। साथ ही अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि अब सऊदी अरब में कोई भी बक्काला या फिर किसी भी स्टोर का शॉपकीपर अब किसी भी कस्टमर को दो चीजों को एक साथ खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ये एक तरह से इलीगल माना जाएगा, यानी कि वो किसी कस्टमर से ये नहीं कह सकता कि आप ये खरीदेंगे तभी आपको हमारी दूसरी चीज मिलेगी। यहां पर इस चीज को सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एकदम इलीगल बता दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया कि अगर कोई भी शॉपकीपर अपनी किसी दो चीजों को बेचना चाहता है तो यहां पर दो मेथड से बेच सकता है। सबसे पहले मेथड में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया कि सबसे पहले वो ये कह सकता है कि आप ये चीज लोगे तो ये चीज आपको इसके साथ में फ्री मिल जाएगी। ये कंडीशन रखे दो चीजों को आप बेच सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरे मेथड में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया है कि अगर किसी भी तरीके के दो प्रोडक्ट आपस में लिंक हैं, जैसे कि शैम्पू के साथ में कंडीशनर होता है या फिर किसी भी तेल के साथ में किसी भी तरीके का शैम्पू होता है, और दोस्तों वो आपस में लिंक होने के साथ साथ आपके जो स्टोर के कैटलॉग है उस पर एकदम प्रिंट किए हुए हैं, तो ऐसे केस में आप बेच सकते हैं दोनों को लिंक करके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्पोक पर्सन ने बताया है कि सऊदी अरब के किसी भी स्कूल में अब किसी भी तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं सबसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी स्कूल हैं मिनिस्ट्री उन स्कूलों की कैंटीन पर नजर भी रखेगी कि वहाँ पर जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से फूड को सर्व किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि मिनिस्ट्री इस चीज पर भी नजर रखेगी कि जो फूड मिनिस्ट्री के द्वारा अलाउ किया गया है वो फूड कैंटीन में अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के मोफा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से, और ये अपडेट फैमिली विजिट वीजा के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब का जो फैमिली विजिट वीजा होता है उसको एक्सटेंशन को लेकर बहुत लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने बताया था कि हर एक फैमिली विजिट वीजा की जो वैलिडिटी होती है वो 30 दिन होती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने बताया था कि अब आप सऊदी अरब में किसी भी फैमिली विजिट वीजा को 5 बार एक्सटेंड कर सकते हैं 30-30 दिन करके, यानी कि टोटल 150 दिन तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। प्लस आपके जो 30 दिन की वैलिडिटी पहले थी उसको अगर आप इसमें काउंट कर दें तो टोटल 180 दिन तक आप अपने फैमिली विजिट वीजा पर सऊदी अरब में रह सकते हैं। यानी कि अगर आप सऊदी अरब में अपने फैमिली विजिट वीजा को 180 दिन तक एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसको एक्सटेंड करके आप सऊदी अरब में 180 दिन तक रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में एक अपडेट जवाजात की तरफ से आई थी कि अब आप सऊदी अरब में अपने फैमिली विजिट वीजा को अगर आप सऊदी अरब में इकामा में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात ने कुछ कंडीशन रखी थी, अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी आप अपने फैमिली विजिट वीजा को सऊदी अरब के इकामे में कन्वर्ट करा सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहली कंडीशन में सऊदी अरब की जवाजात ने बताया कि जो एप्लीकांट है यानी कि जिसका आप इकामा बनवाना चाहते हैं उसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में बताया था कि जो एप्लीकांट है यानी कि जिसका आप इकामा बनवाना चाहते हैं उसके माता पिता के पास सऊदी अरब का एक वैलिड इकामा होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि जो एप्लीकांट है यानी कि जिसका इकामा आप बनवाना चाहते हैं उसका जो फैमिली विजिट वीजा है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ने सिर्फ इकामा बनवाने की बात की है, किसी भी तरीके के वर्क परमिट की मिनिस्ट्री ने बात नहीं की है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप फैमिली विजिट वीजा पर आते हैं तो आप वर्क परमिट बनवा के सऊदी अरब में काम कर सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते, ये इलीगल तरीका माना जाए, क्योंकि मिनिस्ट्री ने यहाँ पर सबसे पहले ही पॉइंट में क्लियर कर दिया है कि जो एप्लीकांट है उसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए। यानी कि 18 साल से कम वाली एज के बंदे का किसी भी तरीके का वर्क परमिट नहीं बनता है, ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर मेरा वीजा सऊदी अरब से आ गया है और इंडिया में इमिग्रेशन बंद होने की वजह से मेरा वीजा एक्सपायर हो गया, तो हम क्या करें। इसके साथ साथ यहाँ पर पीसीसी को लेकर भी बहुत सारी
सारी प्रॉब्लम चल रही, क्योंकि अगर किसी के वीजा में 2 महीने बाकी हैं तो वहां पर उसको जो पीसीसी की डेट है वो लगभग 3 महीने की बाद की मिल रही, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज आपकी क्लियर कर दूं कि अगर आपका वीजा बिना स्टाम्प हुए ही एक्सपायर हो गया है तो ऐसे कंडीशन में आपको आपके वीजा को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का जो वीजा है वो स्टाम्प हुआ है, उसके बाद में किसी कारण से एक्सपायर हो गया है, तो ऐसे केस में उन लोगों को आपका जो पुराना वीजा है उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। और पुराने वीजा को कैंसिल करवाने के बाद में आपको दोबारा से मेडिकल करवाना पड़ेगा। मेडिकल करवाने के बाद जब आप वहां पर फिट होते हैं उसके बाद में आपको पीसीसी करवानी पड़ेगी। पीसीसी करवाने के बाद में इमिग्रेशन और स्टाम्पिंग की प्रोसेस आएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके मन में अगर कोई डाउट है पीसीसी को लेकर तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि 22 अगस्त 2022 के बाद कंपलसरी कर दिया गया है पीसीसी सर्टिफिकेट को, यानी कि 22 अगस्त 2022 के बाद में अगर आपका वीजा स्टाम्पिंग प्रोसेस में जाता है तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में एक पीसीसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा और ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।